हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक मैथ्स लैब में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम सीटेट के मैथ पेडागोगी के अंतर्गत सिमेट्रिक पढ़ेंगे। सिमेट्रिक को हिंदी में बोलते हैं समरूपता। क्लियर है? यहाँ पे ये देखिए सिमेट्रिक वर्ड यूज हुआ है। यहाँ पे एक सिमेट्रिक वर्ड ये यूज हुआ है सिमेट्रिक, और इसी की हिंदी है समरूपता। यही पढ़ेंगे हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक यानी समरूपता। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिमेट्रिक और समरूपता है क्या। आपके 15 क्वेश्चंस मैथ पेडागोगी से आएंगे और एक 100% श्योर है एक क्वेश्चन आपका सिमेट्रिक से आएगा। यानी कि आज की जो क्लास है वो एक क्वेश्चन आपका रेडी करा देगी। ठीक है, अब देखिए आप देख चुके हैं कि सिमेट्रिक मतलब समरूपता। अब सिमेट्रिक दो प्रकार की होती है, एक वर्टिकल सिमेट्रिक होती है और एक हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक होती है। अब देखिए पहले समरूपता समझ लीजिए। जैसे देखिए हमने यहाँ पे ए के केस में देख लीजिए, आप जो है ए के केस में देख लीजिए, आपने यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा सा ए पे देख लीजिए, आपने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींची है, और इस वर्टिकल लाइन की राइट हैंड साइड में जैसा ए दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में भी वैसा ये दिख रहा है। यानी इस वर्टिकल लाइन के दोनों तरफ समरूप आकृति, समरूप सेम फिगर है। इसी को हम कहते हैं सिमेट्रिक। बी के केस में भी देख लेते हैं। बी में हमने क्या किया है कि एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जैसी आकृति है नीचे भी ठीक वैसी ही आकृति है। इसी को हम बोलते हैं, ये जो दो आकृति सेम बट जाती है, इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक या समरूपता। चूंकि हॉरिजॉन्टल लाइन खींच को हमने इसको दो सेम भागों में बांट दिया, इसलिए हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक कहलाएगी। इसी तरह आप सारे लेटर्स पे A to Z के सारे लेटर पे देख सकते हैं। C में हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक यानी सेम दो भागों में बढ़ गया। D में हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक, E में हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक। H में आप अगर देखोगे तो H में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों सिमेट्रिक आपकी दिखेगी। देखिए एक लाइन हमने ऐसे खींची तो H जैसा इस साइड पे H है वैसा ही इस साइड पे भी H है। सेम है, समरूप है, सिमेट्रिक है। चूंकि आपने वर्टिकल लाइन खींची तो ये H का जो है वर्टिकल सिमेट्रिक कहलाएगा। अब आप देख सकते हो कि आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची तो भी H जैसा ऊपर जैसी आकृति दिख रही है, ठीक वैसी ही आकृति नीचे दिख रही है। तो H जो है हॉरिजॉन्टल जो है सिमेट्रिक हुआ, यानी क्षैतिज समरूप फिगर हुआ। यानी H जो है वर्टिकल सिमेट्रिक और हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक, तो टू लाइन सिमेट्रिक बोलते हैं इसको, टू लाइन सिमेट्रिक। एग्जाम में पूछ दे कि कौन सा फिगर टू लाइन सिमेट्रिक है तो आप H को बताएंगे। वन लाइन सिमेट्रिक भी पूछता है, यानी कि सिमेट्रिक फिगर ही देख के आपको वन लाइन सिमेट्रिक और टू लाइन सिमेट्रिक पूछ देगा, तो भी आप अगर समझ रही तो आसानी से आंसर दे सकते हैं। I जो है टू लाइन सिमेट्रिक है। J सिमेट्रिक फिगर है ही नहीं, क्योंकि चाहे आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो चाहे वर्टिकल लाइन खींच दो, ये दो समान फिगर में डिवाइड नहीं हो पाएगा, बटेगा नहीं। K हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक है, M वर्टिकल सिमेट्रिक है, और O आपका जो है बोथ लाइन सिमेट्रिक है, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों सिमेट्रिक है। T आपका केवल वर्टिकल सिमेट्रिक है, U आपका वर्टिकल सिमेट्रिक है, V आपका वर्टिकल सिमेट्रिक है, और W भी आपका वर्टिकल सिमेट्रिक है। X जो आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों सिमेट्रिक है, और Y आपका केवल और केवल वर्टिकल सिमेट्रिक है। अब हमें लगता है आप इस पे चीजों को समझ गए होंगे। चलिए आपके दो क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैव हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन सिमेट्रिक। 4 लेटर दिया हुआ, निम्नलिखित में किस अक्षर में समरूपता की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं हैं। अब दिया है X, C, Y और A। मतलब निम्नलिखित में से किस अक्षर में समरूपता की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज भी पूछा है और ऊर्ध्वाधर भी पूछा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक भी पूछा हुआ है और वर्टिकल सिमेट्रिक भी पूछा हुआ है। सिमेट्रिक फिगर तो Y भी है, सिमेट्रिक फिगर तो A भी है, सिमेट्रिक फिगर C भी है, सिमेट्रिक फिगर X भी है, लेकिन बोथ लाइन सिमेट्रिक पूछा है, तो हमारा आंसर होगा X। हमारा क्या होगा, आंसर होगा
क्योंकि इसमें आप हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक भी देख सकते हैं और वर्टिकल सिमेट्रिक भी देख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ? एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which one of the following groups of letters have only one line symmetric पूछा हुआ है। तो B देखिए, आप इसमें देख सकते हैं B सिमेट्रिक फिगर है, I सिमेट्रिक फिगर है, H सिमेट्रिक फिगर है। I जो है आपका केवल हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक है, H जो है बोथ लाइन सिमेट्रिक है, B हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्रिक है और आपको वन लाइन सिमेट्रिक पूछा है। तो इसमें H जो है आपका बोथ लाइन सिमेट्रिक मिल गया, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। अब यहाँ पे आप C देख लीजिए, C जो है आपका वन लाइन सिमेट्रिक है, U जो है आपका वन लाइन सिमेट्रिक है, वो भी वर्टिकल सिमेट्रिक है, G सिमेट्रिक फिगर है ही नहीं। चलिए अब हम D में अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं D जो है वन लाइन सिमेट्रिक है, E वन लाइन सिमेट्रिक है, M वन लाइन सिमेट्रिक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा M जो है वन लाइन सिमेट्रिक है। तो तीसरा ऑप्शन मिल गया कि भाई तीनों फिगर जो है वन लाइन सिमेट्रिक हैं। जैसे N यहाँ पे सिमेट्रिक फिगर है ही नहीं, तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। इसी तरह आप हमारे साथ बराबर बने रहिए। आपको मैं कंटिन्यू बेस पे, अभी तो मैं थोड़ा सा बाहर टीच कर रहा हूँ, इसलिए ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, इसलिए ऑनलाइन नहीं ले पा रहा हूँ ज़्यादा क्लासेस, लेकिन आप लोग का सहयोग रहा तो मैं फुल्ली ऑनलाइन पे जुड़ूंगा और आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जो शुरू से अंत तक 19 अगस्त तक बने रहेंगे, वो 20 अगस्त के पेपर में मैथ में 30 क्वेश्चन करके आएंगे। वीडियो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।